इसको शराफत समझे, आप इसको धमकी समझे, आप इसको बदमाशी समझे। हम इस मुल्क के गरीब आवाम के लिए ईवान के अंदर और ईवान के बाहर आपका मुकाबला करेंगे। आपसे बेहतर इस बात को कोई नहीं जानता। अपनी सियासी गलती को छुपाने के लिए इस हाउस को दोष देना, आपको दोष देना, मियां नवाज शरीफ को दोष देना काबिल मुजम्मत है और एक शर्मनाक अमल है। आखिरी हद तक जाएंगे। आप जो मर्जी ने आईन को तोड़ दिया है सिर्फ और सिर्फ इस कुर्सी पे बैठने के लिए, तो मैं ये भी बता दूं कि आपकी कुर्सी के 3 पाँव टूट चुके हैं। मेरा सब ठीक है, तुम्हारा सब बुरा है, ये इस मुल्क में नहीं चलेगा जनाब। इस तरमीम के बाद आप अपने लिए बंदोबस्त करें कि आप कोट लखपत में रहेंगे, आप अडियाला जेल में रहेंगे या आप बाहर भागेंगे। मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि आप बाहर भागेंगे। थोड़ा अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए कि जिस केट से मुयस्सर न हो दहकान को रोजी, जिस केट से मुयस्सर न हो दहकान को रोजी, उस केट के हर गोशा गंदुम को जला। इसलिए मैं कहता हूं कि यादें माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफ़िज़ा। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। अडियाला विच बैठा इमरान नियाज़ी रिहाई दी भीख मंग रहा है। जा अपने लीडर नु आख अगर जेल चू बाहर रहना है ते आर्मी चीफ दे पैर नपे। बस एक कहन दी देर सी, इमरान खान दी शेरनी ने तारीख रकम कर दी। वफाकी वजीर अता तारड़ दी आर्मी चीफ दी मौजूदगी विच ऐसी छितरोल कीती कि वफाकी वजीर अता तारड़ असम्बली हाल चू चले गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ते बिलावल भुट्टो छुड़ाने की कोशिश करते रहे, मगर मामलात इतने खराब हो गए कि स्पीकर कौमी असम्बली नू कुछ देर वास्ते इजलास मुलतवी करना पिया। आओ सज्जनों ते बेलियो पहले धमाकेदार वीडियो वेने आ, मोड़े ते गल भी करांगे। अगर वीडियो चंगी लगे तो वीडियो नू लाइक करो, चैनल नू सबसक्राइब करो ते बेल आइकन नू लाजमी प्रेस करो, क्योंकि हर आने वाली वीडियो तुहाडे तक पहुंच सके। अल्लाह ताला तुहानू अपनी हिफ्ज़ ईमान रखे, आमीन। इस मुल्क के भूखे बच्चों के आंसू और इस मुल्क के गरीब लोगों के बुझे हुए चूल्हों की राख की वकालत करने आई। हुकूमत ने जो बजट पेश किया, ये बजट इस मुल्क के गरीब आवाम का माशी डेथ वारंट है। ये बजट IMF का पेश करदा उनका बनाया गया बजट है। असल में चेयरपर्सन साहब, ये बजट बनाया ही IMF के डिक्टेशन पर है। ये वो दस्तावेजात हैं जिसमें हिंसों की हीर पीर की गई है, और यहाँ बैठे किसी भी शख्स ने फुर्सत ही नहीं समझी कि हम इस किताब को खोल के देख ले कि इसके अंदर है क्या क्या नहीं है। हम तो अपोजिशन में हैं सर, हमें तो ये दस्तावेजात मिली जुम्मे को। मेरे ख्याल से PMLN को भी ये जुम्मे को ही मिली है, और जुम्मे को मिलने के बाद इन्होंने इसको खोलने की कोशिश ही नहीं की। यहाँ बैठ के क्योंकि इनको तो इंस्ट्रक्शंस है कि एज टू एज इन्होंने पास करना है। जब हमें ये जुम्मे को दस्तावेजात मिली सर, तो मैंने इसको पढ़ने की थोड़ी बहुत कोशिश की कि इसके अंदर क्या है। क्या 17 सीटों पे बैठे मुसल्लत शुदा हुकूमत की मईशत मुस्तकिम हो रही है? क्योंकि मेरे मुल्क का गरीब के तन पे कपड़े नहीं हैं, उनके पेट में 2 वक्त की रोटी नहीं जा रही है, तो कैसी मईशत, कहाँ की मईशत? फिर ये बात करते हैं सर, फाइनेंस मिनिस्टर ने जब बातें की तो मुझे लगा ही नहीं कि वो इस मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। मुझे लगा कि वो शायद IMF के ज़ाती मुलाजिम हैं। लग नहीं रहा था सर कि वो इस मुल्क का बजट पेश कर रहे थे, लग ये रहा था कि वो IMF की नौकरी पक्की करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी वो यहाँ से जाएं तो IMF उनको लगे हाथों नौकरी दे। शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी कर रहे हैं सर। ऑयल टैक्स की मद में 83 अरब रुपीज़ है, और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के बकायाजात में 53 अरब रुपीज़ वफाक ने हमें देने हैं, खैबर पख्तूनख्वा को देने हैं। कंबाइनली आपने एक सूबे के 434 अरब रुपीज़ अभी तक अपने पास रखे हुए हैं सर, और कमाल बेशर्मी देखे कि आप उस सूबे को बुलाते हैं NEC में और आप कहते हैं हमें मज़ीद पैसे दे। आप हमें मज़ीद 109 अरब एक दे, 65 अरब टैक्स की मद में दे। वो सूबा जो बलोचिस्तान की तरह इस मुल्क के अमन के लिए फ्रंट लाइन पे लड़ रहा है, अमन के लिए लड़ रहा है, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहा है। आपको चाहिए था कि आप उस सूबे के लिए जो आप दहशतगर्दी की मद में पैसे देते हैं वो इंक्रीज करते, क्योंकि इस वक्त उस सूबे में आग और खून की होली खेली जा रही है। हर रोज धमाके हो रहे हैं, हम हर रोज जनाजे उठा रहे हैं, हम पुलिस वालों के जनाजे उठा रहे हैं, हम अपने लोगों के जनाजे उठा रहे हैं, हम आर्मी के जो शहदा हैं उनके जनाजे उठा रहे हैं। आपको चाहिए था कि आप उस सूबे की पुलिस को मजीद
फैसिलिटीज देते, फैसिलिटेट करते, आप अमन के लिए पैसे देते, लेकिन आपने उल्टा सूबे से ही पैसे मांग लिए। मुझे बताएं कि 18वीं तरमीम के बाद ये पॉसिबल है? आप तो कहते हैं कानून ऐसा, आईन ऐसा। जब हम आपसे बात करते हैं आप कहते हैं जी अदालत जाए, क्योंकि अदालतें आपने यरगमाल की हुई है। 26वीं तरमीम में से जो आपसे थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई थी वो आपने 27वीं तरमीम में अपने लिए वो सारा कुछ फैसिलिटेट कर लिया है, और इंशाल्लाह 28वीं तरमीम के बाद आप उसी रडार पे आएंगे और आप भी जेलों में होंगे। फिर आपने बात की सर, जो आपने पीएचडीपी में खैबर पख्तूनख्वा को क्या दिया सर? आपने पीएचडीपी में खैबर पख्तूनख्वा को सिर्फ 3% दिया हुआ है। जो मेगा प्रोजेक्ट्स है सर, आपने सिर्फ 736 स्कीमों में सिर्फ 6 स्कीमों में पैसे रिलीज कर लिए। सही है, पूरे सूबे का एक इतना बड़ा सूबा सर, आपने उसके डेवलपमेंटल वर्क पे कट मार दिया है। आपने उसके जो अमन के लिए आप उसको पैसे देते हैं, आपने उस पर कट मार दिया है। आप जो उसके वफाक की कमिटमेंट्स हुई थी फाटा के साथ, आपने वहाँ कट मार दिया है, और उल्टा कहते जी और पैसे सूबा हमें दे दे। अजीब, क्योंकि आपको आदत पड़ गई है कशकोल हाथ में लेकर मांगने की, तो आपने कहा बाहर के लोग तो शायद हमें पैसे ना दे, आए हम अंदर से ही पैसे मांग ले, क्योंकि जब आदत पड़ जाती है सर तो आदतें नहीं जाती। फिर आपने बात की सर, यहां पे बात हुई कि जी हमने ये किया, हमने वो किया। मेरे ख्याल से सर ये शहबाज शरीफ साहब का 5वां बजट है जो उन्होंने पेश किया। फिर बात करते हैं सर कि आपने आज तक इस मुल्क के गरीब आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का भी बंदोबस्त नहीं किया हुआ। आपने कहते हैं हमने ये किया, हमने वो किया। मुझे बताएं आपने क्या किया? ये जो आपने हमें ये दस्तावेज़ात दी हुई है, इसमें मुझे एक चीज़ तो बताएं जिसमें आपने इस मुल्क के गरीब आवाम के लिए कुछ किया हो, कि आप हमें बता सके और हम आपके लिए थोड़ा सा डाइस बजा सके कि जी आपने इस मुल्क के गरीब आवाम के लिए ये किया हुआ है। मेरे लीडर इमरान खान का आखिरी बजट, जब उन्होंने अपना आखिरी बजट दिया था, तो वो इस मुल्क के वहाँ भी सर आलमी सतह पर कोविड का बहरान था, लेकिन वो पाकिस्तानियों बाकी वीडियो वेखन तो पहले मैं थोड़े अगे एक सवाल करना कि वफाकी वजीर अता तरट पीटीआई ते धांधली का इल्जाम ला रहे हैं, और मशाल यूसुफजई मौजूदा हुकूमत ते धांधली का इल्जाम ला रही है। तुसी मैनू कमेंट च ये दसो कि फॉर्म 47 के जरिए कौन आया, और मैं भी कोशिश करांगा कि थोड़े हर कमेंट का रिप्लाई कर सका। अल्लाह ताला थानू हमेशा अपनी हिफ्ज़ रखे, आमीन। गरीब आवाम की भला का बजट था, उसमें इस मुल्क के गरीब आवाम की भला की गई थी, उनके लिए बहुत सी चीज़ें की गई थी। उसमें उस बजट की तरजीहात ही इस मुल्क के गरीब आवाम को रिलीफ देना था सर। उस टाइम पेट्रोल और बिजली पर सब्सिडी दी गई। एहसास प्रोग्राम के जरिए गरीबों के घर के चूल्हों को बंद करने नहीं दिया गया था। उस टाइम सनतों को कर्जे दिए गए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, वो आपकी तरह कशकोल लेके ना घूमे। मेरे लीडर ने इस मुल्क के लोगों को खुद मुख्तार करना चाहा था। मेरे लीडर ने इस मुल्क के लोगों को अपने पांव पे खड़ा करना चाहा था। मेरे लीडर ने हर चीज में सब्सिडीज दी थी, लेकिन आज आप मुझे बताएं इस दस्तावेजात में आपने इस मुल्क के गरीब आवाम में के लिए कोई सब्सिडी दी हुई है? आपने क्या कहा? हम 2027 में पावर सेक्टर में सब्सिडी देंगे। क्या बात करते हैं सर? मेरे मुल्क के गरीब आवाम को इस टाइम 2 वक्त की रोटी चाहिए, आपका लॉलीपॉप नहीं चाहिए। फिर क्योंकि आपको तो मसला ही नहीं है, आपके घर के कुत्ते भी इंपोर्टेड खुराक खाते हैं जिस पे आपने टैक्स कम कर दिया है। आपको तो मसला ही नहीं है, क्योंकि इस मुल्क के गरीब आवाम के टैक्स का पैसा आपके पेट में जा रहा है। आपको तो मसला ही नहीं है। IMF जो कहती है आप वो करते हैं। आपको तो लेना देना ही नहीं, क्योंकि आपने कभी भी इस मुल्क के गरीब आवाम के दरमियान में नहीं जाना। लेकिन मैं एक बात बता दूं सर, जब भूख नाचती है ना, तो तमाम साबिके, तमाम रिवायात, तमाम आइन और कानून को फिर नहीं देखती है। उस वक्त से डरे जब इस मुल्क के गरीब आवाम आपके गिरबानों को पकड़ेगी। उस वक्त से डरे जब आप अपने घर से बाहर निकलने के काबिल नहीं होंगे। और मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि ये इनका आखिरी बजट है, ये इनका आखिरी बजट है सर। इसके बाद ना ये अपने आप को आईने में देख सकेंगे, ना ये इस मुल्क के गरीब आवाम के दरमियान में जा सकेंगे, और ना ये फिर कैदो बंद की सऊबतें बर्दाश्त करेंगे सर। ये पाँव पकड़ेंगे, ढीले करेंगे और बाहर भागेंगे। फिर इन्होंने बात की सर कि ये जो बजट है सर, जिसको मेरी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान की पार्टी ने गरीब मुकाव बजट का नाम दिया हुआ है सर।
یہ بالکل ضمنی حقائق سے آ رہی ہے. یہ ایک عوام دشمن بجٹ ہے سر. ہم اس کو یکسر مسترد کرتے ہیں کیونکہ نہ اس میں غریب کے لیے کوئی بلا ہے, نہ اس میں مہنگائی کا کوئی توڑ ہے, نہ اس میں اس ملک کے متوسط طبقے کے لیے کچھ لکھا گیا ہے, نہ اس میں اس ملک کے نوجوان کے لیے کچھ ہے, نہ اس میں اس ملک کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے کچھ ہے, نہ اس ملک میں ایک متوسط طبقے کا جو شخص ہے جو اپنے لیے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتا ہے اس کے لیے کچھ ہے. یہ صرف اس لیے ہے یہ بجٹ کہ آپ کے جو فورن ٹرپس ہیں, آپ کے جو بزنس ٹکٹس ہیں, یا آپ کے جو ٹیکس ہیں اس پہ کمی کی جائے. باقی ان کا اس بجٹ میں کچھ بھی اس ملک کے غریب عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سر. تو اس لیے ہم اس بجٹ کو یکسر مسترد کرتے ہیں. اور یہ بات میں علی اعلان کرنا چاہتی ہوں سر, آپ اس کو شرافت سمجھے, آپ اس کو دھمکی سمجھے, آپ اس کو بدماشی سمجھے. ہم اس ملک کے غریب عوام کے لیے ایوان کے اندر اور ایوان کے باہر آپ کا مقابلہ کریں گے اور آخری حد تک جائیں گے. آپ جو مرضی کرے, آپ جو مرضی کرے, آپ نے عدالت یرغمال کر لی ہے, آپ نے قانون کو اپنی گھر کی باندھی بنا دیا ہے, آپ نے آئین کو توڑ دیا ہے صرف اور صرف اس کرسی پہ بیٹھنے کے لیے. تو میں یہ بھی بتا دوں کہ آپ کی کرسی کے 3 پاؤں ٹوٹ چکے ہیں, جو تیسرا تو کل رات ٹوٹا ہوا ہے, اور جو چوتھا پاؤں ہے وہ بہت جلد ٹوٹ جائے گا. 28ویں ترمیم کے بعد آپ اپنے لیے بندوبست کریں کہ آپ کوٹ لکھپت میں رہیں گے, آپ اڈیالہ جیل میں رہیں گے, یا آپ باہر بھاگیں گے. مجھے امید ہے, مجھے یقین ہے کہ آپ باہر بھاگیں گے, کیونکہ آپ میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اس ملک کے لیے آپ قربانیاں دیں. آپ کا کام ہی یہی ہے کہ آپ یہاں آئیں, پیسہ بنائیں اور باہر بھاگیں. آپ کا اس ملک کے ساتھ اس شعر سے کروں گی کہ جس کیٹ سے میسر نہ ہو دہقان کو روزی, جس کیٹ سے میسر نہ ہو دہقان کو روزی, اس کیٹ کے ہر گوشہ گندم کو جلا دو. کے دوران ہمارا بائیکاٹ ہے, ہم الیکشن نہیں لڑ رہے, مگر یہ ہمارے مخالف امیدواروں کے ساتھ مل کے پوری کیمپینز چلائیں سوشل میڈیا کے اوپر, میڈیا کے اوپر, گراؤنڈ کے اوپر, اور اس کے باوجود ان کو شکست فاش ہوئی. سیاست میں کبھی بائیکاٹ نہیں ہوتا جناب اسپیکر, آپ سے بہتر اس بات کو کوئی نہیں جانتا. اپنی سیاسی غلطی کو چھپانے کے لیے اس ہاؤس کو دوش دینا, آپ کو دوش دینا, میاں نواز شریف کو دوش دینا قابل مذمت ہے اور ایک شرمناک عمل ہے ان کا. آخری بات میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی ہر چیز میں قول و فعل میں تضاد ہے. ان کے وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو آج فوج کو ٹارگٹ کرتے ہیں, فیلڈ مارشل کو ٹارگٹ کرتے ہیں, اور انڈیا میں لائکس ملتے ہیں, افغانستان میں لائکس ملتے ہیں. کچھ ممبر یہاں بیٹھ کے کہیں گے ہمارا ان اکاؤنٹ سے کوئی تعلق نہیں. جناب اسپیکر, یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ مل کے کھیلتے ہیں. ان کی پوری آشیرواد ہے, پوری بیکنگ ہے ان اکاؤنٹس کی. تو میں اس کی مذمت فلور آف دا ہاؤس کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے کیمپین شروع کی ہے وہ قابل مذمت ہے. ہر پاکستانی اس کو ریجیکٹ کرتا ہے, اور ان کو سوشل میڈیا کی فیلڈ میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ منہ کی کھانی پڑے گی. بہت شکریہ. ایک بار نہیں, آپ نے یہاں سے کئی بار مذاکرات کی کال دی, کمیٹی بنی, مرحوم عرفان صدیقی صاحب اس کے ممبر تھے, انہوں نے اس عمل کو سیبوٹاج کیا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب, چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. ان کی جو سلیکٹیو میموری ہے اور ان کی جو سلیکٹیو موریلٹی ہے, میرا سب ٹھیک ہے, تمہارا سب برا ہے, یہ اس ملک میں نہیں چلے گا جناب اسپیکر. اور الیکشنز میں آنا چاہتا ہوں, بائی الیکشن کے اندر ان کی جماعت نے بائیکاٹ کیا جناب اسپیکر. جو رنگ سے باہر تھا, جو میدان میں کھیلنے نہیں آیا, اس کو تنقید کا بھی کوئی حق نہیں ہے کہ وہ بائی الیکشنز پہ بات کرے. اس سیاسی عمل کا حصہ بننے سے انہوں نے انکار کیا. الیکشن سے بائیکاٹ کا فیصلہ ان کی اپنی پارٹی کا تھا. اب الزام لگانا, دھاندلی کا شور مچانا تو میں کیا, آج یہ اس پر تنقید کرتے ہیں تو ان کو اپنے طرز عمل پر تھوڑی سی نظر ثانی کرنی چاہیے, تھوڑا اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے. سجنوں تے بیلیو, تسی پاکستان دے معروف سیاستدان جندے جناب مشال یوسف زئی اور وفاقی وزیر عطا ترڑ مسلم لیگ نون دے رہنمائن, اور جڑی مشال یوسف زئی ہے وہ PTI اور عمران خان دی پارٹی دی رہنمائیں. ناظرین, جدو اپنا مثال یوسف زئی نے بجٹ تے تنقید کیتی اور اس حکومت دی کارکردگی دے تنقید کیتی, غریب عوام دی گل کیتی, تے ادو وفاقی وزیر عطا ترڑ جڑے نے او آگ بگولا ہو گئے اور انہوں نے اپنا عمران خان تے بلا وجہ تنقید کرنی شروع کیتی. اور
ਔਰ ਮਸ਼ਾਲ ਯੂਸਫ ਜ਼ਈ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ RTS ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਬੂਟ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਫਿਰ ਮਿਸਾਲ ਯੂਸਫ ਜ਼ਈ ਨੇ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿਤਰੋਲ ਕੀਤੀ ਇਹਦੀ ਐਸੀ ਚਿਤਰੋਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ रखेगा। सियासी इख्तलाफ रखना हर सियासतदान का हक है और हर पाकिस्तानी का हक है, मगर सियासी इख्तलाफ जरा है वो जरा तहजीब के दायरे च रह के करना चाहिए और अपने इखलाकियात के दायरे च रह के करना चाहिए। औरत का एहतराम करना चाहिए। औरत का एहतराम साडा इखलाकियात और साडा इस्लाम दोनों ही सानू सिखाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान दे विच तुहानू पता है कि जिहड़ी मौजूदा हुकूमत है जिंदे वजीर हैं अपना अता तारर साहब, वो हुकूमत जिहड़ी है 17 सीटां जित के आई सी और 17 सीटां जितने वाली बंदे जिहड़ी पार्टी है वो इस टाइम हुकूमत च है, उनका जिहड़ा सरबराह है वो वजीर आजम शहबाज शरीफ है। और बच्चे नू इस चीज़ का पता है कि हुकूमत जी है फॉर्म 47 के जरिए आई और धांधली करके आई और इन्हों लाया गया है, आए नहीं इन्हों लाया गया और इन्हों इकतदार दिता गया है। और तुहानू पता है कि सोशल मीडिया ते ये गल्लां चल रही हैं कि 28वीं आईनी तरमीम तो बाद इस हुकूमत का सफाया हो जाएगा, क्योंकि इनकी तस्दीक फैसल वाडा भी कर चुके हैं और फैसल वाडा जिहड़े ने तुहानू पता है कि स्टैबलिशमेंट के टॉप हैं। वाह नाजरीन कि अल्लाह ताला पाकिस्तान नू ओ मकाम देवे जिंदा पाक कैद आज़म ने ख्वाब वेख्या सी। अगर ये तुहानू वीडियो चंगी लगे तो वीडियो नू लाइक करो, चैनल नू सबसक्राइब करो तो बैल आइकन नू लाजमी प्रेस करो। मिलदे हां एक होर ज़बरदस्त और धमाकेदार वीडियो दे नाल। उतन तक अपने मेज़बान नू दिओ इजाज़त। अल्लाह तुहानू अपनी हिफ्ज़ो ईमान रखे, आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर दुरूद पाक नहीं पढ़िया तो ओ लाजमी पढ़ लो।